नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग देख रहे हैं दरोगा का पीवाई की सीरीज़, और हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 25 अगस्त 2019 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस मुग़ल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो साहू को जो मुक्त किया था मुअज्जम। मुअज्जम नाम किनका था ये भी ध्यान रखना है, बहादुर शाह का। और इनको एक और नाम से जाना जाता था, शाह बेखबर। फैक्ट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका आपको पता होगा, हेरोडोटस की है ना। फैक्ट है। जिनको कि क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और भी हम लोग फेमस बुक देख लेते हैं। टॉलमी का है भारत का भूगोल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्लिनी का है नेचुरल हिस्ट्री। मेगास्थनीज का इंडिका। किसके कोर्ट में आया था ये? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, पता होगा आपको ये, है ना। टॉमस रो, एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? जाहिर सी बात है, जो भारत का हमारा कैपिटल है नई दिल्ली, वहीं खुलेगा, है ना। कब खुला था ये भी देख लीजिए, 1956 में, 1956 में। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम, उस समय बंगाल का नवाब था, है ना। आपने पढ़ा होगा। और इन्होंने ही वहाँ पे मुंगेर में तोपखाना और बंदूकों का निर्माण हेतु कारखाना भी बनवाया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तब से लेकर अभी तक ये चलता आ रहा है, अभी भी वहाँ पे बंदूकों की फैक्ट्री है। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो सबसे पहले आए थे, पता होना चाहिए आपको, रामानुज, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसी। ये तुलसीदास हैं, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है तुलसी का, है ना। तुलसीदास समझेंगे। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना आपको, है ना। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने हैं, महात्मा गांधी भी बने हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा, है ना। लाल बाल पाल, क्या बोला जाता है इनको? उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। बना कब था? एक बार रिवीजन हो जाए। 28 दिसंबर, डेट याद रखना है। 1885 तो सबको याद है, डेट याद रखना है 28 दिसंबर। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि पहले ये होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में उस समय फैला हुआ था प्लेग, महामारी। महामारी की वजह से फिर बाद में स्थानांतरित किया गया, कहाँ? मुंबई में, है ना। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने स्थापना किया था? ये वो ह्यूम ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था? आपको पता होगा, 1909 में। और 1919 में क्या आया था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पता होना चाहिए आपको, है ना। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कहाँ पे? ढाका में। हमने ऑलरेडी देखा है ये चीज़। चलते हैं आगे। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो आपको पता होगा, सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से हुआ। और इनको राजा का उपाधि किसने दिया था? बताइए। अकबर द सेकेंड ने, है ना, पता होगा आपको। और इनको क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और मैं आपको बता दूं कि इनकी एक फेमस जो पत्रिका है, संवाद कौमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख रचना है। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, है ना। चलते हैं आगे। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के पत्थर लाया गया था अम्बेर नहीं, कासगढ़, चूरना, मकराना। ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन? डफरिन, लॉर्ड डफरिन था वायरस का वायसराय। कब थे? 1884 से 88 के बीच में, ये भी ध्यान रखना है। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ की संधि मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह नई, लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफर, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला में हुआ था अलीगढ़ का संधि। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करता है ना। और भी हम लोग देख लेते हैं। उद्गात्री किसको कहते हैं? तो सामवेद की रचनाओं ऋचाओं का गान करने वाला को उद्गात्री कहते हैं। अर्धवर्यु यजुर्वेद का पाठ करने वाला, होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा कुंड में आहुति देने वाला, और ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करने वाला। इंपॉर्टेंट है ये,
जो भक्ति पीरियड था ना, वहाँ से क्वेश्चन आया है, प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको पता होगा कौन था, अकबर, है ना। इसने एक नए धर्म की भी स्थापना की थी, आप लोगों को पता होगा। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने मोरक्को को आक्रमण किया था। इटली यूरोप कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है ना, उपमहाद्वीप। और मोरक्को कहाँ का है? अफ्रीका। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। रुद्रदमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदमन से गिरनार, जिसे कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख, दोनों एक ही है। किसने करवाया था इसका? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? कि इसने वहाँ पे रुद्रदमन में कौन सा झील बनाया था? सुदर्शन झील बनाया था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका कि फिर बाद में रुद्रदमन ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उसे ठीक ठाक करवाया था, है ना। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34वीं से था, है ना। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? आपको पता होगा, कनिष्क के काल में हुआ था। कौन से वंश का था? कुषाण वंश का था। और इसने अपने शक संवत भी जारी किया था। ईस्वी कौन सा है? 78 ईसा पूर्व, है ना। 78 आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग यही संवत फॉलो करते हैं। और मैं आपको बता दूं, काल अशोक कौन सा नंबर का किया था इसने? सेकंड नंबर का। दूसरे नंबर का किया था इसने बौद्ध संगति, अशोक ने किया था तीसरे नंबर का। और अजातशत्रु था पहले नंबर का। अजातशत्रु ने किया था पाटलिपुत्रा में, काल अशोक ने वैशाली में, अशोक ने पाटलिपुत्रा, हाँ ये सॉरी, ये अजातशत्रु ने कहा राजगीर में, काल अशोक ने वैशाली में, अशोक ने पाटलिपुत्र और कनिष्क ने कश्मीर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर, अध्यक्षता पूछा जाता है ना, महाकश्यप ने। ध्यान रखना है, शासनकाल तो अजातशत्रु पता ही होगा आपको। द्वितीय बौद्ध संगति 383 जस्ट 100 साल के बाद हुआ था, वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता सवाकामी के द्वारा किया गया था। काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस ने किया था इसका अध्यक्षता, और करवाया था अशोक ने। चतुर्थ बौद्ध संगति, है ना, प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, वसुमित्र और रसघोष इसकी अध्यक्षता की कड़ी थी, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और यहीं पे चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। हीनयान वो होते थे जो कि मूर्ति पूजन नहीं करते थे, है ना। महायान मूर्ति पूजन करते थे। और बौद्ध की एक और शाखा है, आपको पता होगा कौन सा? वज्रयान। और यही फॉलो किया जाता था कहाँ पे? विक्रमशिला, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, कहाँ? भागलपुर वाले एरिया में। वहाँ पे वज्रयान की टीचिंग करवाई जाती है, वज्रयान का शिक्षा दिया जाता है ना। इतना फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो स्वराज पार्टी CR दास, और साथ में कौन? मोतीलाल नेहरू, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कब बना था? 1923 में। स्वराज पार्टी बनने से पहले गया सेशन हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। उसके बाद स्वराज पार्टी बना था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे CR दास, और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और अगर ये भी पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन था उस टाइम पे? जनरल लॉर्ड रीडिंग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचक कब हुआ था? 1909 में। पहला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना, मॉर्ले मिंटो के टाइम पे, लॉर्ड मिंटो ए। इसमें क्या कहा गया था? जो मुस्लिम लोग थे उनको अपना अलग निर्वाचन दे दिया गया था, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। हम लोग जानते हैं इसे फूट डालो राज करो वाली नीति, है ना, 1909 से ही स्टार्ट की गई थी, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, मुस्लिम लोगों को अलग अलग निर्वाचन दे दिया गया था, और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे उसको, ऐसा करके हो गया था, है ना। देख सकते हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी, है ना। चलते हैं आगे। इनमें में से कौन सुमिलित है? सही सुमिलित है क्या पूछ रहा है ना। भारत परिषद अधिनियम, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना
छोड़ते हैं। पार्लियामेंट्री सुधार, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन आया था 1935 वाले में, तो बी तो गलत हो गया। भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन, ये भी नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तो 1909 से आया था ना, तो ये भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, 21 का, है ना। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा, पिंगली वेंकटैया ने। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी ने कब बोला था इसको, 1921 में बोला था, इसकी आवश्यकता है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको संविधान सभा ने प्रस्तावित कब किया था, 22 जुलाई 1947 को। 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश में जीता था, करंट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। अगला एशियाई खेल कहाँ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का क्वेश्चन आप लोग अभी के हिसाब से देख लीजिएगा। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, तो ये हुई थी विखंडन अभिक्रिया। परमाणु बम में क्या होता है, विखंडन अभिक्रिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाएगा, इसमें से एक था लिटिल बॉय, है ना, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, लिटिल बॉय, और एक का नाम था फैट बॉय, फैट बॉय, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ के मिलते हैं, आप लोग ने अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप एक्टिव हैं इंस्टा पे या फिर रील पे, दिख जाता है ये देवप्रयाग में। अगर जो भी गए हैं केदारनाथ उनको पता होगा, देवप्रयाग में बहुत ही सुंदर नज़ारा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, तो जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। इसमें कुछ निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध से सम्मिलित है, इस्पात उद्योग होता है तमिलनाडु सलेम, ये संबंधित है, बस फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। और भी देख लेते हैं हम लोग। दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, सलेम तमिलनाडु में, है ना, ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे देखिए गलत मैच किया हुआ है, यहाँ पे दुर्गापुर उड़ीसा में लिखा हुआ है, जो कि दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, आप लोगों को भी पता होगा, भिलाई लिखा हुआ पश्चिम बंगाल के साथ, और राउरकेला उड़ीसा में, उल्टा जुल्टा है, तमिलनाडु में सलेम। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते थे, जितने भी जगह के नाम है सब सुना सुना है। काजीरंगा कहाँ है, असम, एक दो एक में ही है, ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, ए में भी है, ठीक है, एक दो। मेलघाट कहाँ, महाराष्ट्र, डी का एक, तो डी का एक में है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर इसका, हाँ, ध्यान रखना आपको। और भी हम लोग मैच कर लेते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और नंदनकानन उड़ीसा, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, मैच कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, गोवा में है दूधसागर जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। कौन सा नदी पे, ये भी ध्यान रख लीजिए, मांडवी नदी। चलते हैं आगे। नमफुक कोयल क्षेत्र कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको, है ना। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल जनरली इसी में होता है ना, ट्रोपोस्फेयर में ही। समताप मंडल तो ऊपर, इसमें क्या होता है समताप मंडल में, ओजोन होता है, ओजोन का फॉर्मूला O3, है ना, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, समताप मंडल में ही होता है। मेसोस्फीयर बहुत ठंडा होता है, एक्सोस्फीयर बाहर हो गया, आयनोस्फीयर में यहीं पे आके उल्कापिंड जलने लगती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सह्याद्री। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन आपको पता होना चाहिए, है ना। पालघाट इसी में जो है, ये केरल और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, केरल और कर्नाटक के बीच में तमिलनाडु जाने वाला रीजन, वो जो गैप है उसको पालघाट गैप कहते हैं, आपको पता होगा, है ना। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो नाथुला सिक्किम सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। चलते हैं आगे। रंगीत नदी कहाँ बहती है, तो रंगीत नदी बहती है
सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। तीस्ता की सहायक नदी है वो। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है, एमपी से, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर से नहीं गुजरती है, ठीक है, यहाँ भी मणिपुर है, और आंध्र प्रदेश नीचे हो गया, यहाँ भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना आपको। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। नाम देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल की जगह पर आपको अगर नीचे कौन है, उड़ीसा, उड़ीसा कर देगा तो कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा आप, है ना। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, राज्यपाल के बस का नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो पदावधि होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष होती है, और बाद में के अन्य जो होते हैं उनके 6 वर्ष और 62 वर्ष होती है। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। गलत है। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह नहीं। और भी 2 ऑप्शन देखते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, KR नारायण नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए सबका जो भी कार्यकाल वर्ष था। चलते आगे। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो अभी तक 3 बार लागू हो चुका है भारत में। ओवरऑल नेशनल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लाया जाता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते कब कब लगा था। तो पहला लगा था 1962 से 68 के बीच में, है ना, जब क्या हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था। और 65 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। 1971 में लगा था जब भारत पाक का युद्ध हुआ था दोबारा 75 तक। और 1975 में फिर लगा था जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी आंतरिक शांति। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता, ये आप कर सकते हैं, विचार की भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, जो इकोनॉमी, पैसे की आर्थिक स्वतंत्रता मतलब पैसे की स्वतंत्रता थोड़ी ना देगी आपको। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति मल्होत्रा, नीथा, रेखा, देशमुख, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। फैक्ट है। कौन सा, कितने टीयर का बात कर रखा था इन्होंने? 3। चलते हैं आगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैंने बार बार आपको बोला है 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले से। दूसरा, आंध्र प्रदेश लागू किया था दूसरा। ये क्वेश्चन भी बना है पिछले सेट में, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग फॉलो करते हैं तरीके से। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? राजमन्ना आयोग। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो SSI सोशलिस्ट, है ना, सॉवरेन इंटीग्रिटी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर बी में ध्यान रखना है आपको। और कौन सा कब जोड़ा गया था? 42वां अनुसंधान संविधान संशोधन 1976 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? विधायिका प्रक्रिया, न्यायिक, संसदीय प्रक्रिया, दोनों सदनों से पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी आपको ध्यान रखना है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही होता है ना। संघ मतलब यूनियन, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है ये है बरगद। ऑप्शन नंबर सी, है ना। राष्ट्रीय फल है आम। और भी हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पशु बाघ है ना, शेर नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा, पुष्प कमल, राष्ट्रगान है जनगण मन, और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। राष्ट्र फल आम हमने देखा। राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सिंह स्तंभ, जो कि कहाँ से लिया गया था? सारनाथ। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? घड़ियाल नहीं, मगरमच्छ नहीं, मांगुर मछली, गंगा की डॉल्फिन, ये राष्ट्रीय जल जीव है ना, ध्यान रखना है आपको।
चलते हैं आगे। चिली की चिक्विकामाटा खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट है, ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, जो भी ऐसे क्वेश्चन है खनिजों वाले क्वेश्चन ये बनते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं मेधा पाटेकर, ध्यान रखना है, बस फैक्ट है। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ईस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न ऑस्ट्रेलिएशन, अब अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अल नीनो साउदर्न ऑस्ट्रेलिएशन, ऑप्शन नंबर बी है ना। और अगर यही LN होता तो ला नीना होता, ला नीना सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन। जनरली अल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है और सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, कि बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन जब ला नीना आता है तो उस समय तो भाई बाढ़ भी आ सकता है, बहुत बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद कौन? वेस्ट बंगाल है ना, सॉरी उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखते हैं हम लोग, जैसे उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। टॉप 5 ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक और हीराकुंड बांध उड़ीसा। चारों मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। 1 2 3 4 मैच किया हुआ ही हुआ है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है। दलदली मिट्टी कच्छ किरण, नमकीन मिट्टी मरुभूमि में होती है, मरुस्थल पिट मिट्टी, और उत्तर प्रदेश में पिट मिट्टी नहीं है। क्या है? क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, है ना। हिंदी में बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो इस वजह से इसका आंसर सी होगा, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। और भी देख लीजिए। सिलीनियम ऑक्साइड के कारण नारंगी रंग होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण चटक लाल, और क्यूप्रिक क्लोराइड के कारण पिकॉक नीला, मैंगनीज डाई ऑक्साइड के कारण बैंगनी से हल्का गुलाबी, और कैल्शियम सल्फाइड के कारण नींबू जैसा पीला। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? कूटपात से, और समझ ये ध्यान रखना है। इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो जाहिर सी बात है LPG कोयला डीजल से, CNG से होता है, जो गैस पे चलता है। दिल्ली में सारी गाड़ियाँ, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली का, तो अभी आपने देखा होगा ये नीति लागू हो गया कि वहाँ के मैक्सिमम गाड़ियाँ CNG पे ही चलती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन ने तो गुरुत्वाकर्षण वाला दिया था। न्यूटन का 3 लॉ आप लोगों को पता होगा, आर्किमिडीज का भी पता होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन परजीवी पादप है? परजीवी मतलब दूसरों पे जीता है, जो कसकूटा होता है ना, ये जो बहुत बड़ी बड़ी पेड़ होती है उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक कद्दू के पेड़ के जैसे लतर जाता है, ये कसकूटा छींक लेता है पूरे पेड़ को। अमलगम क्या है? तो अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है, ऑप्शन नंबर ए। DNA किस में पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, ध्यान रखना है। ये आई थिंक फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है। दांत के निर्माण में निम्न में से कौन तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आपको पता होगा, आपने सुना होगा, वो ऐड देखा होगा टूथपेस्ट वाला, आप माइक लेके जाता है, नमक की कमी है ना, कैल्शियम की कमी है, ऐसे करके पूछता है ना उसमें कुछ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। इनमें से कौन टैक पॉलीमरेज एंजाइम का स्रावन करते हैं? तो इंचेरिए कोलाई बायोलॉजी का क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ये ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है, गलत दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा कौन कौन से फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं? और मर्केडा, यूरो कप जिसे फीफा
वर्ल्ड कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, डूरंट कप आपको तो पता ही होगा, और आशुतोष कप, ये भी ध्यान रखना है आपको। और भी हम लोग देख लेते हैं गोल्फ से जो संबंधित है, वॉकर कप, सर्किट कप, राइडर डनहिल, हॉकी से महाराणा रणजीत सिंह कप, आगो खां कप, रंगास्वामी कप, बेटन ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंथिया कप। क्रिकेट के लिए रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रोहिंगटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी। ध्यान रखना है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है देश का विकास, बिल्कुल। समाज का उत्थान, बिल्कुल। देश की आर्थिक विकास, बिल्कुल होगा। युवा अशांति नहीं, युवा शांति होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है। वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है पेन और स्याही। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं समाजीकरण। जाहिर सी बात है, जब सब नियम पालन करेगा तो समाजीकरण। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 इंटू 10 मीटर लिखा हुआ है तो 15 मैंने आपको बताया था एक सेट में, और अगर इसी पे किलोमीटर लिखा रहेगा तो 12 हो जाता, 15 की जगह 12 हो जाता। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखना है, आंसर है इसका। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड किसने लिखा है? हर बार क्वेश्चन बनता है एक बुक से, जूलियस सीजर ने लिखा है। देयर इज़ नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखी है? मिल्टन फ्राइडमैन ने लिखी है। ये सब करंट का क्वेश्चन था, छोड़ दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? विशेषाधिकार कर सकता है, अत्यंतिक अधिकार ये भी कर सकता है, पॉकेट वीटो आपने सुना होगा, निलंबनकारी वीटो ये है ही नहीं तो करेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? क्या? मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है। और कहाँ से निकलती है? जो जीव जंतु है ना, जैसे गाय भैंस हैं, तो उन लोगों को क्या गोबर से भी बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता है, वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो। यूरोप का कंटिनेंट है ना, यूरोप का है ना जर्मनी। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ है ना। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा आपको। रीजनिंग है और मैं कोशिश करूँगा, है ना, इसका PDF देने के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। PDF में मैं हो सकता है कुछ एडिट करके मैं आपको दे दूँगा, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है कि ये लाइक आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से। PDF चाहिए होता है रिवीजन के लिए। मैं थोड़ा सा PDF में देखूँगा, अगर कुछ एडिट हो सकता है तो, है ना, एडिट करके मैं दूँगा। क्योंकि ये वीडियो पे, ये PDF पे कॉपीराइटेड है, कॉपीराइट आ जाती है, तो इसी वजह से मैं दे नहीं पा रहा। ऑलरेडी मैंने एक इंस्टाग्राम बना रखा था, है ना, उस पर मैंने वीडियो अपलोड करे थे, ये अपलोड करे थे मैंने PDF, लेकिन कॉपीराइट आ गया था, मुझे उसे बंद करना पड़ा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। और मैं आपको PDF तो दे ही दूँगा, आप लोग जाके PDF से भी मैथ और रीजनिंग खुद से कर सकते हैं, है ना। ये हमारा सेंचुरी कंप्लीट, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, है ना। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं जो सेट हुआ था 2019 को, 22 दिसंबर को। तो वीडियो पसंद आए कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। मिलता है अगले लेक्चर में, और मैं कोशिश करूँगा PDF देने की, है ना। थैंक यू सो मच।